मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय कृष्णा टेक्निकल क्लासेस। हम उपस्थित हैं नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, सुबह जिंदगी जो होता है, सुख जो है वो एक सुबह के तरह है। वह कब होता है सुख? जब आप जागते हैं। जैसे सुबह में आप अगर जगते हैं तो आपको आनंद मिलता है, ठीक जिंदगी में भी जब आप जगते हैं तब आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख जो है वह एक सुबह के तरह है। इसके लिए आपको प्राप्त करने के लिए कुछ कष्ट करना पड़ता है, तब जाकर यह मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग लुब्रिकेंट एंड कूलेंट टॉपिक खत्म कर चुके हैं, तो हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यूनिट का नाम है गेज एंड टेम्पलेट। गेज एंड टेम्पलेट। गेज एंड टेम्पलेट होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम गेज पर चर्चा करें। यह गेज क्या है? गेज एक प्रकार का औजार है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या है? होता क्या है दोस्तों, जब जाते हैं फैक्ट्री में तो वहां एक तरह का बहुत सारा पार्ट्स उत्पादन होता है। जैसे कि आप ही कोई काम करते हैं तो वह एक से बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे आप अगर अपने जमीन का नापी करवाते हैं तो उसमें देखते होइएगा कि एक जंजीर रखे हुए है और उस जंजीर से वह कितना खेत मापता है। क्यों? इसलिए कि वह एक ऐसा माप तैयार कर लिया है जिससे वह हजारों मापता है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं होता और माप भी सही सही आता है। ठीक है, तो यह एक मापने वाला औजार है, एक चेक करने वाला औजार है। तो यह होता क्या है कि जब हम वर्कशॉप में कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो उस वस्तु का निर्माण करने के लिए वो कई संख्या में होते हैं, हजारों संख्या में होते हैं, लाखों संख्या में होते हैं। तो हम बार बार अगर उसको इंस्ट्रूमेंट से, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं तो उसके लिए हमको क्या होता है कि ज्यादा समय लगता है। तो फिर क्या होता है, ज्यादा समय ही नहीं लगता है और उस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने वाला कारीगर भी चाहिए जो उसको उतना अच्छा से पढ़ सके, उसको समझ सके, तभी वह उससे माप ले सकता है कि जॉब सही साइज में बना या नहीं बना। तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक मास्टरपीस तैयार करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं जिससे सिर्फ हम उसमें सटा करके चेक कर सकते हैं कि वह सही है या नहीं है। तो उसी वस्तु को, उसी पार्ट्स को, उसी मेजरिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। अर्थात गेज क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी पार्ट्स को चेक किया जाता है कि वह सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इससे फायदा क्या होता है? इससे कई फायदा होता है दोस्तों। मेरा क्या है कि सबसे पहले तो कम समय लगा। अब सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो प्रिसीजन है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। कम कुशल कारीगर उसको काम कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए अब पढ़ने वाला वैसा नहीं व्यक्ति चाहिए जो उसको अच्छा से पढ़ सके। वह जो नहीं पढ़े वह भी उसको काम कर सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा क्या, इंट्रोडक्शन। अर्थात गेज क्या है, एक प्रकार का चेकिंग टूल्स है, एक प्रकार का मेजरिंग टूल्स है जिसके द्वारा किसी भी जॉब को चेक किया जाता है कि वह सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक चलते हैं, यह बना क्या चीज का होता है, यह किस मटेरियल का बना होता है दोस्तों? इसका मटेरियल जो होता है दोस्तों वह एलॉय स्टील होता है। एलॉय स्टील, एलॉय स्टील समझते होइएगा दोस्तों, कई चीजों का मिश्रण होता है, कई का मिश्रण होता है। जैसे आयरन का मिश्रण होता है, कार्बन का मिश्रण होता है, निकेल का मिश्रण होता है, क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, एलॉय स्टील का बना होता है। अब एलॉय स्टील का बनने के बाद गेज जो होता है, जहां से हम चेक करते हैं पार्ट्स को, वह कोई ना कोई पॉइंट तो उस पार्ट में टच होता है। तो जो पॉइंट उसमें टच होता है उस पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है दोस्तों। अर्थात जो एज होता है, एज जो होता है, चेकिंग एज जो होता है, उस चेकिंग एज को दोस्तों क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। तो ये क्या है, एलॉय स्टील का बना हुआ है और इसके एज को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब हम चलते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, इसके क्या क्या लाभ हैं। क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इससे क्या क्या फायदा है दोस्तों। सबसे पहला क्या फायदा होगा दोस्तों कि अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। क्या होगा दोस्तों, अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा क्या फायदा होगा, दूसरा यह फायदा होगा कि कम समय लगेगा। क्या होगा दोस्तों, कम समय लगेगा, अर्थात क्या हुआ, समय का बचत हुआ। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या फायदा हो सकता है, तीसरा फायदा यह होगा कि हम कम कुशल कारीगर भी जो है, अर्थात जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट पढ़ने नहीं आता है, वह भी इस काम को आसानी से कर सकता है, वह भी पार्ट्स को बना सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास गेज है, गेज से वह चेक कर लिया कि वह सही है या नहीं है। तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, कम कुशल कारीगर भी कार्य कर सकता है। अब कम कुशल कारीगर काम करेगा तो क्या होगा, उसका जो पढ़ा लिखा जो कारीगर होगा वो तो ज्यादा पैसा लेगा, लेकिन जो कम कुशल कारीगर होगा वो कम पैसा लेगा। तो क्या होगा, लागत कम लगेगा, नहीं खर्च क्या हुआ, कम लगा। तो मेरा क्या हुआ, लागत में कमी आएगा, लागत में कमी आएगा, नहीं। तो ये सारे फायदा है। और क्या फायदा हो सकता है दोस्तों, और फायदा होगा कि इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनेगा। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटरचेंजेबल का मतलब होता है कि पार्ट्स जिस साइज में बनना है, सपोज दैट अगर कोई पार्ट्स 8 mm का साइज में है, 8 mm के साइज में है, और इस पर क्या दिया गया कि टॉलरेंस दे दिया गया। टॉलरेंस क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी भी जॉब पर कुछ छूट देते हैं कि इतना ज्यादा या इतना कम तक बनेगा तो वह चलेबल रहेगा, मतलब वह काम करेगा। ठीक है, तो वह जो टॉलरेंस दिया जाता है, जैसे कि इस पर टॉलरेंस दिया गया 0 ± 0.02। ठीक है, ये टॉलरेंस दिया गया ±0.02, अर्थात यह क्या है कि कितना में बन सकता है, यह 7.98 mm में बनेगा तो भी यह सही होगा, और 8.02 mm में बनेगा तो भी सही होगा। तो यही तो क्या है, छूट है। जब किसी साइज पर हम निम्न या हाई छूट देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो इस छूट के अंतर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबल कहते हैं। तो एक निश्चित सीमा में बनकर तैयार होगा, और मेरा अगर उस सीमा के अंदर बना, टॉलरेंस में बना, तो इसका मतलब है कि जॉब जो है सही है। तो जब जॉब सही बनेगा तो मेरा क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। इस सभी फायदे को अगर लेके चले तो हमको क्या फायदा हुआ कि मास प्रोडक्शन बनेगा। क्या होगा दोस्तों, मास प्रोडक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, फायदे हैं किसके, गेज के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। यह कितने क्लासिफिकेशन में इसको बांटा गया है, कितने तरह से इसको वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि कितने वर्ग में बांटा गया है, किसको, गेज को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखें क्लासिफिकेशन में हम लोग जानते हैं तो क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहला होता है दोस्तों वर्कशॉप गेज। वर्कशॉप गेज, वर्कशॉप गेज क्या होता है, वर्कशॉप का क्या मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में तो इसको कर्मशाला कहते हैं। मतलब क्या, जहां पर प्रैक्टिकल होता है, जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हम जॉब बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में अर्थात कार्य करने के दौरान चेकिंग के लिए जिस गेज का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, वर्कशॉप गेज। ठीक है दोस्तों,
तो एक हो गया वर्कशॉप। वर्कशॉप में जितने तरह के गेज इस्तेमाल में लाए जाते हैं वह सभी क्या हो गए दोस्तों, वर्कशॉप गेज हो गए। ठीक है, एक तो ये वर्गीकरण हुआ। दूसरा क्या हुआ दोस्तों, दूसरा होता है इंस्पेक्शन गेज। इंस्पेक्शन गेज, इंस्पेक्शन गेज क्या होता है दोस्तों, इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच। इंस्पेक्शन का मतलब होता है दोस्तों जांच, अर्थात वैसा गेज जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। तो जांच करेगा किसका, तो जांच करेगा यह किसका, तो वर्कशॉप गेज का। अपने से जूनियर को ही नहीं चेक करेगा, अपने से सीनियर को कोई चेक कर सकता है क्या, नहीं। तो इससे जूनियर कौन है, वर्कशॉप गेज। अर्थात इंस्पेक्शन गेज का इस्तेमाल वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए कि वह सही है या खराब हो गया, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको जांच करने के लिए हम इंस्पेक्शन गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा जो होता है दोस्तों वह होता है रेफरेंस गेज। दोस्तों इससे बहुत ही खास क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको यह भी पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर मास्टर गेज किसको कहते हैं, तो मास्टर गेज रेफरेंस गेज को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं। तो रेफरेंस गेज को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, मास्टर गेज भी बोलते हैं, ठीक है, और कंट्रोल गेज भी बोलते हैं। तो ये हो गया क्या, रेफरेंस गेज। अब इसका काम क्या इस्तेमाल है, तो इसका इस्तेमाल होता है इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए कि इंस्पेक्शन गेज सही है या नहीं है। तो यह जो होता है दोस्तों टूल रूम में रखा होता है, स्पेशल कार्यों में जब पूरा एकदम बहुत ज्यादा सूक्ष्म में काम करना होता है, चेक करना होता है, तब जाके रेफरेंस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इंस्पेक्शन गेज के द्वारा चेक किया जाता है। तो गेज को तीन तरह से क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और रेफरेंस गेज। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा गेज का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, चर्चा करेंगे किस पे, तो टाइप्स ऑफ गेज पे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।